चलो आज तुम लोगों को मोगर बना देता हूँ। पहले तुम ये समझ लो कि मोगर होता क्या है। मोगर एक ऐसा इंसान होता है जो जहां पर भी जाता है सबको पछाड़ देता है। लुक्स में, उसके ओरा में, उसके बोलने के तरीके में, कुछ भी ले लो, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी सबसे बेटर होती है, वो सबको पछाड़ देता है। तो उस इंसान को बोलते हैं मोगर। और जिस जिसको भी पछाड़ देता है उसको बोलते हैं मोग्ड। मतलब कोई एक्स इंसान आया, उसने मेरे को लुक्स में, पर्सनैलिटी में, सब चीजों में हरा दिया, तो उसने मेरे को मोग कर दिया। आई एम मोग्ड, आई गॉट मोग्ड बाय हिम एंड ही इज अ मोगर। जब कोई इंसान दूसरे बंदे को मोग कर रहा होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मोगिंग। तो होप तुम्हें इससे बेसिक समझ में आ गए होंगे। अब जब भी यहाँ पर मोगिंग की बात होती है तो उसमें सबसे ज्यादा बात होती है लुक्स मैक्सिंग की। लुक्स मैक्सिंग जनरली बोला जाता है कि वो आपकी लुक्स को इंप्रूव कर देती है। मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप अपने लुक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि लुक्स मैक्सिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग लुक्स को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो दूसरों को, जिससे अल्टीमेटली आप बेटर दिखते हो, ना कि आपके लुक्स इंप्रूव हो जाते हैं। कि मतलब आज आप ऐसे दिख रहे हो, कल आप बिल्कुल ही किसी एक्टर जैसे दिखने लग गए, किसी हॉलीवुड स्टार जैसे दिखने लग गए। ये मेरा मानना है, लेकिन लुक्स मैक्सर शायद इस बात को नहीं मानेंगे। दूसरी बात, मॉगिंग बिल्कुल ही इस पर डिपेंड नहीं करती है। मैंने जितना लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए मॉग करते हुए देखा है ना, उतना मैंने कभी लुक्स के जरिए नहीं देखा। सुंदर तो हर दूसरा इंसान होता है, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे स्कूल में, सब अपने आप में सुंदर हैं। तो लुक्स के अकॉर्डिंग तुम एक चीज देखो, तुम्हारी क्लास में या फिर तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे ऑफिस में एक ऐसा इंसान होगा जो मॉगर होगा, बिल्कुल ही सबको पछाड़ता होगा, लुक्स में, फिजिक में, सारी चीजों में, लेकिन फिर भी वो सिंगल है। और ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लुक्स में अक्सर सिंगल हैं? और जिसके लुक्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, वो एवरेज दिखता है, लेकिन फिर भी उसके पास गर्लफ्रेंड है, फीमेल अटेंशन है, लड़कियों से बात करने में बिल्कुल हिचकता नहीं है, वो लड़कियां उससे बात करना चाहती हैं। और जब भी यहाँ पर लड़कियों की बात होती है, लड़कियों को ग्रैब करना, लड़कियों को पुल करना, सारी चीजें बात करने से शुरू होती हैं। तुम लोगों ने दोस्तों से बात करते हुए सुना होगा या फिर किसी और को बात करते हुए सुना होगा कि जा उससे बात कर, उसको पुल कर लेगा तू, जा उससे बात कर। तो यहाँ पर बोलने में ही बात आ रहा है कि जा उससे बात कर, जा उससे बोल कि तू उसे पसंद करता है। तो यहाँ पे शुरुआत ही बोलने से हो रही है। और तुम्हारी क्लास में जो सबसे नालायक जो बच्चे होते हैं, तुम उसको भी देखो। तुम्हारे अराउंड जो सबसे नालायक जो बच्चे होते हैं, वो बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्लास में उधम उठाए रखते हैं, शरारत करते हैं, इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, टीचर्स से खुल के बात करते हैं, क्लास में सबसे खुल के बात करते हैं, भले ही पढ़ाई में कैसे भी हों, लेकिन बात करने में वो बिल्कुल टॉप है। पूरे कॉन्फिडेंट रहते हैं, कभी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहते, सबको पछाड़ देते हैं बात करने में, भले ही पढ़ाई में जीरो हों। और उनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं। गर्लफ्रेंड्स इसलिए क्योंकि उनकी दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड जनरली होती हैं। उनके अंदर प्ले बॉय टाइप वाले सिंड्रोम्स तो रहते हैं ही। तो लेकिन तुम्हें प्ले बॉय बनने के लिए मैं यहाँ पर कह नहीं रहा हूँ। फिर एक और बात मैं तुमको भी बता देता हूँ। तो ये जो बात करने का जो प्रोसेस है ना, जिस भी लड़के की गर्लफ्रेंड है अभी फिलहाल, उससे जाके पूछो कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे दिन में कितनी बार बात करती है, कितनी देर उससे बात करती है। जब उसने वो गर्लफ्रेंड बनाई थी तो कैसे बनी थी, क्या तूने किया था। मैं यहाँ पर 99% कह सकता हूँ कि यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो जाएगी कि उसने ये बातें करी थी, ऐसे ऐसे बातें हुई थी, इसने सिर्फ बात करके उसको पुल कर लिया था। ना उसने कभी उसको पैसा दिखाया, ना उसने कभी उसको अपने लुक्स दिखाए। लुक्स डू प्ले अ रोल, आई नो। लड़कियां भी उनको ही ज्यादा भाव देते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं, इवन लड़के भी सिर्फ उनको ही ज्यादा भाव देते हैं जो दिखने में अच्छी होती हैं। लुक्स डू प्ले अ रोल, लेकिन वो सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिनके लुक्स बिल्कुल बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन उनका जो पार्टनर होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है या होती है। हाँ, बदसूरत लड़कियों के सुंदर बॉयफ्रेंड मैंने देखे हैं, बदसूरत लड़कों की सुंदर गर्लफ्रेंड मैंने देखी है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ, बहुत देख रहा हूँ। तो यहाँ पर इस चीज से समझ में आता है कि लुक्स सेकंड है, लेकिन उससे सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। सिर्फ लड़कियों के मामले में नहीं, सोसाइटी में भी बात करने का तरीका सबसे ज्यादा देखा जाता है। कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स को ही देखा जाता है। तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं किसी चीज की, तुमने क्या पढ़ा है उसकी नॉलेज नहीं है, चलेगा। मेरे कॉलेज में इतनी ज्यादा कंपनीज आई हैं, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ सारी कंपनीज एक ही चीज देखी है कि बच्चों को बात करनी नहीं आ रही, बोलना नहीं आ रहा, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, उनको क्या आता है वो बताना नहीं आ रहा। तो तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे करियर में, सब जगह पर कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा रोल है। ये एक गोल्डन चीज है, अगर तुम लोगों ने इसको मास्टर कर लिया ना तो तुम्हारे लुक्स डोंट मैटर। तुम लड़कियां पुल कर लोगे, तुम करियर में आगे बढ़ जाओगे, करियर ग्रोथ तो रुकेगी ही नहीं तुम्हारी, लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तुमसे बात करने में मजा आएगा, तुम्हारे ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करी जाएगी, और तो और तुम्हारे टाइम की वैल्यू करी जाएगी कि ये काम का इंसान है, ये बहुत अच्छी बातें बोलता है, बहुत अच्छी वैल्यू देता है, तो इसको रिस्पेक्ट करो। तुम नोटिस करोगे तुम्हारे अराउंड ऐसे लोग हो जाएंगे। तो चलो, मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है मॉग करने में। तो तुम्हें अब ये करना कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कम्युनिकेशन स्किल्स से कर दो सबको मॉग। देखो, अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एंगर आ जाएगा कि मैं यहाँ पर लुक्स को डिग्रेड कर रहा हूँ, फिजिक को डिग्रेड कर रहा हूँ, फिटनेस को डिग्रेड कर रहा हूँ। नहीं, अगर तुम्हारे पास लुक्स है वो तुम्हारा बोनस है, अगर तुम्हारे पास अच्छी फिजिक है बोनस है, अच्छी फिटनेस है
बोनस है, अच्छी हाइट है, अच्छे एस्थेटिक्स हैं, बोनस है, पैसा है, वो भी बोनस है, सब कुछ तुम्हारे पास ये जो है वो बोनस है, लेकिन मेन जो चीज है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई फर्स्ट पॉइंट, दी अल्टीमेट मॉग। मॉगिंग का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये होता है कि तुम लीडर होते हो, उसमें तुम डोमिनेंट होते हो, तुम्हारा एक अलग ही ओरा होता है जिसके सामने सब लोग सरेंडर करते हैं, सब लोग उसकी सराहना करते हैं। मान लो तुम किसी कन्वर्सेशन का पार्ट बनते हो, लेकिन किसी और की टर्म पे, किसी और की बातों में, तो वहां पर तुम ऑलरेडी हार चुके हो मॉग करने में। मॉगिंग इज ऑल अबाउट यू, यू। उस टाइम पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने ओरा से बात शुरू करनी है। कैसे? मान लो तुम्हें कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उधर तुम्हें बस स्माइल कर देनी है, छोटी सी। ये दिखाता है कि तुम्हें इससे फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज है। इससे बड़ी बड़ी चीज तुमने झेली हुई है, एवरी सिंगल टाइम तुम्हारा इससे तुरंत कम बैक होगा। यू गिव जीरो अबाउट इट। तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल चिंदी बराबर है, तुम्हें इससे फर्क पड़ता ही नहीं, तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हो। ठीक है, तुम लोग जीते, अच्छा जोक था। तुम हमसे बदला नहीं लेना चाहते? हाँ, जाने भी दो, तुमसे लड़कर मजा नहीं आता, तुम बोरिंग हो गए हो यार। कभी तो कुछ नया करने की कोशिश करो। तुम सेकंड स्टैंडर्ड से वही दादागिरी वाली हरकतें करते आ रहे हो। अपने आसपास देखो कैश, हम अब बड़े हो गए हैं, पर तुम अब भी वही लूजर हो जिसे दूसरों को सताने में अपनी ताकत महसूस होती है। अरे शर्म करो यार। सो जस्ट स्माइल टू दैट डिसरिस्पेक्ट। तुम लोगों ने कभी जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करी अपनी बात को? तुम्हें लगता होगा कि ये जो मेरी बात सुन रहा है ये जोन आउट ना कर जाए, मेरी बातों में इंटरेस्ट ना लूज कर जाए, तो तुम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हो कि जैसे तुम्हारी बात खत्म हो जाए, तुम्हारी बात को इग्नोर ना कर दे वो। तो यहाँ पर तुम्हारी इन्फीरियोरिटी साफ साफ दिख रही है, वो सामने वाली का डोमिनेंस साफ साफ दिख रहा है। अगर सामने वाला तुम्हारी बात को भाव नहीं दे रहा है तो मत देने दो, तुम अपने ओरा में, अपनी स्पीड में, अपनी टोन में, अपने एटीट्यूड में उस बात को बोलो। सामने वाला सुने ना सुने, अपनी बात वैसे ही बोलनी है तुम्हें, सामने वाले के बारे में सोचना ही तुम्हें। तुम बस अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखो, उसको जोन आउट करना है करने दो, लेकिन तुम्हें वैसे ही बोलना है, तुम्हें तुम्हारा ओरा मेंटेन रखना है। जैसे तुम तेज तेज बोलने लग जाओगे, इंटरेस्ट लूज हो रहा है उसका, बहुत गलत चीज है। सामने वाले ने तुमको ऑलरेडी हरा दिया है, अगर तुम तेज तेज बोलना शुरू कर दोगे तो तुम्हें होना है बिल्कुल नॉन रिएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज बना रहा हूँ, अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे, मुझे लग रहा है कि मैं ग्रो कर जाऊंगा इसमें। हमने इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। टैग्स पर मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है, लेकिन मुझे पूरा पता है कि मैं एक दिन इसको ग्रो कर ही दूंगा और मैं भी टॉप में से एक में बन जाऊंगा। तुम्हें अपनी बात कर देनी है, डोंट गिव अ शिट अबाउट द लिसनर कि इसने पूरी सुनी नहीं सुनी, इंटरेस्ट लूज हो रहा है। तेज तेज बोलने की कोशिश करोगे तो दिखा दोगे कि तुम डेस्परेट हो उसके टेंशन के लिए। सामने वाले को डेस्परेट फील होना चाहिए तुम्हारी टेंशन के लिए। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, यहाँ से तुम्हारी अल्टीमेट मॉगिंग शुरू हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज वॉइस। तुम्हारी आवाज़ भारी होनी चाहिए, तुम अपने गले से नहीं, अपने डायफ्राम से बोलो। इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं लोगों को, जैसे मुझे आते हैं, मैं डायफ्राम से नहीं बोल पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी है, लेकिन मैं कर रहा हूँ और कोशिश मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम बोलने की कोशिश कर पा रहे हो या फिर बोल पा रहे हो तो बोलो, डायफ्राम से भारी आवाज़ करके बोलो। सामने वाले को अपनी आवाज़ में वेट फील कराओ, सीरियसनेस दिखेगी। अगर तुम्हारी आवाज़ भारी होगी, तुम्हारी आवाज़ में वजन फील होगा, तो तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा कानों में बैठेगी। अपनी आवाज़ को जितना भारी हो सके उतना भारी करो, इसकी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। देखो मुझसे नहीं हो रहा, मैं आर्टिफिशियल सा लग रहा हूँ, मैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी, लेकिन मुझसे अभी तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर तुमसे हो रहा है तो तुम जरूर करना, अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। अपनी बात, अपने कॉन्फिडेंस पर ज़्यादा फोकस करना और पॉज को वेपनाइज कर दो। मैंने मेरी हर कम्युनिकेशन की वीडियो में बोला है कि पॉज तुम्हारा एक हथियार है। तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे मुंह में कोई वर्ड नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करना है, सामने वाले को तुम्हारी इनफीरियोरिटी दिख जाएगी। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सामने वाले को लगेगा कि ये कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसके मुंह पर नहीं आ रहा है, तो उधर तुम्हें शांत पेशेंट पॉज ले लो और फिर सोचो तुम्हें क्या बोलना है, सोच के बोलो, कुछ भी मत फेंको सामने उसके, ठीक है? मान लो कुछ भी हड़बड़ाहट में तुम बोलोगे पॉज में, तो तुम क्या करोगे? तो तुम गलत बोल दोगे कुछ, तुम्हारा ओवरऑल लूज हो जाएगा, मॉगिंग तुम्हारी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। सुनने वाला समझ जाएगा कि ये तो कोशिश कर रहा है, ये तो परफॉर्मेटिव बन रहा है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम पॉज लोगे तो तुम सामने वालों को ये दिखा दोगे कि तुम इसे डोमिनेंट नहीं होने दे रहे हो, तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तुम अपने आप को इतना इनफ वैल्यू देते हो कि तुम सोच पाओ और सामने वाले को बोलो। तुम्हारे लिए सामने वाले का टाइम इतना ज्यादा कीमती नहीं है जितना तुम्हारा बोलना कीमती है, जितने तुम्हारे थॉट्स कीमती है उतना सामने वाले का टाइम तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। अगर पॉज के बारे में और जानना है तो मेरी पिछली कम्युनिकेशन वाली जितनी वीडियोज है उनमें मैंने ढेर सारी वीडियोज में इसके बारे में बात करी हुई है, जाकर तुम देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारे खड़े होने का तरीका, तुम्हारे बैठे होने का तरीका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखो मैं कैसे रिलैक्स्ड होकर बैठा हूँ। अगर मान लो मैं ऐसे बैठता तो क्या तुम मेरी बात समझते? क्या तुम मेरी बातों को सीरियसली लेते? अगर मैं ऐसे बैठ के बोल रहा होता, मेरे हाथ देखो, मेरे शोल्डर देखो,
मेरी बैक देखो कितनी घिस चुकी है। तुम्हें लगता है कि ये तो कोई और ही इंफीरियर सा बंदा आ गया, इसको खुद बोलना नहीं आ रहा, इसको खुद बैठना नहीं आ रहा, मुझे क्या सिखाएगा, है ना। तो अपने पोज को, अपने पोस्चर को कॉन्फिडेंट रखो, ऐसे बोलो। अगर बैठे हो, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लेग्स रखने हैं, होल्ड तो मत करना, वो फेमिनिन ज़्यादा हो जाता है। तो तुम्हें अपने पैर ऊपर रख सकते हो, पैर के ऊपर पैर। जेस्चर्स का फुल यूज़ करना है तुम्हें, जैसे मैं शुरू से लेकर अब तक हैंड जेस्चर का बिल्कुल यूज़ कर रहा हूँ। ये दिखाता है कि तुम बहुत कंफर्टेबल हो अपने स्पेस के अराउंड। खुल के हाथ पैर चला सकते हो, खुल के हाथ यूज़ कर रहे हो, तुम्हें किसी का डर नहीं है, तुम अपने थॉट्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तुम्हें कोई सप्रेस करने वाला नहीं है। तुम ऑलरेडी एक मॉगर हो अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो। और खड़े हो तो भी अपने हैंड जेस्चर्स का पूरा यूज़ करो, और जेब के अंदर हाथ डाल के मत बैठना या फिर खड़े होना। मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसे करके बिल्कुल बैठना नहीं, खड़े होना। तुम्हें अपने हाथों को प्रॉपरली यूज़ करना है हमेशा। और अगर खड़े होकर बात कर रहे हो तो ऑकवर्ड से पोज मत बदलते रहना, मतलब सीधे एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर पर पूरा वजन डाल दिया, पैरों को बार बार नचा रहे हो, लेफ्ट राइट हो रहे हो, कुछ नहीं करना तुम्हें। कॉन्फिडेंटली तुम्हें ऐसे बात करनी है जैसे मैंने अभी तक तुमसे करी है, बैठे बैठे। और बिल्कुल ऐसे रिलैक्स्ड हो जाओ वगैरह, और सामने वाले को बिल्कुल ऐसे समझो कि ये तो मक्खी है। सामने वाले को शेर समझोगे तो ऑब्वियसली वो तुम्हें खा जाएगा, और वो शेर बन जाएगा और तुम बन जाओगे भीगी बिल्ली। तुम्हें शेर की तरह रहना है, सामने वाले को भीगी बिल्ली समझ लेना, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आ जाता है आई कॉन्टैक्ट। आंखों में आंखें मिला के रखो, जैसे शुरू से लेके अब तक मैंने इस वीडियो में मिला के रखा है। ना तुम्हारी नज़र उनके माथे पर होनी चाहिए, ना उनके बालों पर होनी चाहिए, ना आसपास के एरिया में होनी चाहिए। किसी चीज़ को स्कैन नहीं करना है तुम्हें, ना धरती देखनी है तुम्हें, ना सामने वाले के जूते या कपड़े देखने हैं। तुम्हें सीधा आंखों से नजरें मारनी है। मेरी बात मानो, जो आंखों में आंखें गड़ा के रखता है वो ऑटोमेटिकली 1000 गुना कॉन्फिडेंट दिखता है। और मान लो तुम किसी की आंखों में नजरें गड़ाए रखते हो, तुम सामने वाले को ही अनकंफर्टेबल कर दो कि वो ही अपनी नजरें चुराने लग जाए, तुम अपने आप डोमिनेंट हो जाओगे। और अगर सामने वाला नजरें नहीं हटा रहा है तो तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं हटानी है। आंखों में आंखें गड़ाए रखो, सामने वाले भी गड़ाए रख रहा है। जिसने यहाँ पर पहले नजरें हटा ली वो हार जाएगा, वो मोग हो जाएगा, और वो मोगर बन जाएगा जिसने नजरें गड़ाए रखी। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस झलकता है इस चीज से। तुम चाहे इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट। तो द मोमेंट तुमने अपनी आंखें चुराना शुरू कर दिया, इंटरव्यूअर वहां से बाहर हो जाएगा और तुम्हें भी वहां से दफा कर देगा। लड़की से बात करने जाओगे, लड़की तुम्हें भीगी बिल्ली समझ लेगी और रिजेक्ट कर देगी। लड़कियों की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा, इसमें मुझे बहुत कुछ बोलना है और बताना भी है। तो मेंटेन हाई कॉन्टैक्ट। देखो, मॉगिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि साइलेंट हो जाना, बिल्कुल एक मूर्ति बन जाना, एक स्टैचू बन जाना, जैसे इमोजी है ना अपना मोआई वाला, वैसा बिल्कुल भी नहीं है मॉगिंग का मतलब। मॉगिंग का मतलब एक ओरा है, जो मैंने तुमको शुरू में बताया कि मतलब जैसे तुम एक कमरे में घुसो ना, तुम्हारा ही अलग ओरा शुरू हो जाए। जैसे तुम उस बच्चे को इमेजिन कर लो अपनी क्लास के, जो बहुत शरारती बच्चा है। जैसे ही वो क्लास में आता है, पूरी क्लास का माहौल ऐसा हो रहा था कि ये कुछ बकवास करेगा, ये कुछ बकवास बोलेगा। उसका वो ओरा है कि ये आया है तो ये वही करेगा। वैसे ही कोई टॉपर आता है तो वो अपना टॉपर वाला ओरा अपने साथ लेके आता है, यार ये तो टॉपर है, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करेगा, इससे नंबर पूरे आते हैं, तो उसका ओरा वहां से शुरू हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा कुछ ओरा होना चाहिए। अगर तुम इंटेलेक्चुअल हो तो इंटेलेक्चुअल वाला ओरा होना चाहिए। अगर तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं तो तुम्हारा लुक्स वाला ओरा होना चाहिए कि तो पूरी क्लास सोचेगी तो क्लास का सबसे हैंडसम आ रहा है। एंड यही चीज मुझे लेकर आती है मेरे फोर्थ पॉइंट पर, दैट इज प्रैक्टिकल खरीजमा। मान लो तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, या तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है, तो वहां पर तुम्हें थैंक यू वगैरह कुछ नहीं बोलना उसको, ठीक है। तुम्हें बोलना है तुम्हें उसको स्माइल पास करनी है। हाँ मुझे पता है, या फिर मतलब ऐसी कुछ बातें बोल देनी है जिससे मैं अपने आप सुपीरियर लगूं। जैसे मैं गोरा हूँ और बहुत सारे लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ मैं इसको बार बार बदल बदल के रिएक्शंस देता रहता हूँ। जरूर नहीं ये रहता है, मैं कभी बार जीन्स बोल देता हूँ या फिर और कुछ भी, अपने आप को ऐसा दिखाता हूँ कि हाँ मुझे पता है पहले से ही मैं ऐसा हूँ। अगर तुम उसको थैंक यू वगैरह बोलोगे तो तुम यही रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें इस बात का पता नहीं था, तुम दूसरों के वैलिडेशन सीख कर रहे हो। तुम्हें जब तक कोई दूसरा के बताएगा नहीं, तुम्हें पता नहीं इसके बारे में, ना तुम इस चीज को एक्नॉलेज करते हो। कभी भी किसी कॉम्प्लीमेंट पर ओवर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, उछल कूद नहीं करनी है, सारी क्लास में उस बात को नहीं फैला देना है। अपने पीयर्स को ऐसे पूरी फैलानी नहीं है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है। Putin told me a genius, by the way. Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. Then Putin said Donald Trump is a genius. He's going to be the next great leader of the United States. वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है, वो तुम्हें दिखाएगा कि तुम बहुत ज्यादा परफॉर्मेटिव हो, तुम अटेंशन सीकर हो वगैरह 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 वगैरह। ये चीजें नहीं करनी है तुम्हें। तुम ऐसे दिखाओ कि तुम्हें फर्क पड़ता है नहीं, तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हर सेकंड मिलते हैं, तो तुम ऐसे ही तुम उसको स्माइल करो ठीक है। अपने अपने तरीके से तुम इसको रिएक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं दिखाना कि तुम उसके टेंशन या फिर उसके वैलिडेशन के भूखे थे। और एक और चीज, तुम एक स्पॉटलाइट बन जाओ। तुम अपने आप को दूसरों की लाइफ में इंपॉर्टेंट दिखाओ। तुम अपने आप को ऐसा बना लो कि दूसरे वाला ये समझे कि ये मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, तुम गाना गा सकते हो, तुम किसी की मदद कर सकते हो, किसी का कोई ऐसा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, वहां पे तुम पता नहीं कैसा ही मॉक कर सकते हो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तुम्हारी स्टेटस ऐसे ऊपर जाएगी, बस पूछो मत। लेकिन टर्म्स दूसरे की नहीं होनी चाहिए, टर्म्स तुम्हारी होनी चाहिए। मतलब सामने वाले को एक पेंटर की जरूरत है, तो इसलिए तुम अपने आप को पेंटिंग में मॉगर दिखा रहे हो, नहीं। तुम जिस चीज में एक्सपर्ट हो
तुम उसमें मोगर हो। सामने वाले को उसी चीज में जरूरत फील कराओ तुम्हारी। जैसे तुम सिंगिंग में मोगर हो तो सामने वाले को सिंगिंग में तुम्हारी जरूरत पड़े, ऐसे बन जाओ। और एक और चीज, तीखे शार्प सीधे सवाल पूछो। इस चीज को मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई एक्स लड़की है, वो मॉडलिंग कर रही है और वो तुमको कह रही है कि मैं मॉडलिंग में करियर बनाऊंगी और इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मेरा, तो ज्यादातर लोग उसको क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल करो करो, बिल्कुल तुम कर सकती हो। लेकिन तुम्हें वैसा नहीं बनना है, तुम्हें एक अलग चीज बोल देनी है, तुम्हें अलग क्रिटिसाइज कर देना उसको, हमें क्वेश्चन कर देना उसको, तू दूसरों से क्या अलग कर रही है, क्यों तू मानती है कि तू बेटर मॉडलर है दूसरों से, मॉडलिंग तो यहाँ पर लाखों लोग कर रहे हैं, तू ऐसा क्या कर लेगी। ऐसे तीखे सवाल पूछो। इससे क्या होगा, तुम अलग से ही भीड़ से स्टैंड आउट करोगे, अलग ही मोगर खड़े दिखोगे। तुम अपने आप को डेस्परेट नहीं दिखा रहे हो, तुम अपने आप को भीड़ जैसा नहीं दिखा रहे हो, तुम अपने आप को अलग दिखा रहे हो। तो लो, तुमने यहाँ पर डेयरिंग वाली मॉगिंग भी कर दी। तो देखा तुम लोगों ने, मॉगिंग सिर्फ लुक्स, पर्सनैलिटी, हाइट, कलर वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं है, कम्युनिकेशन पे कितनी ज्यादा डिपेंड करती है मॉगिंग, वो तुम खुद देख लो। मैंने तुम लोगों को इतनी सारी बातें बताई। कम्युनिकेशन मॉगिंग से ना तुम सबसे अलग दिखोगे। तुम कभी भी ये नहीं दिखोगे कि तुम बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहे हो कि सामने वाला तुम्हें पिक कर ले, तुम्हें वैलिडेट कर दे, तुम्हें वैल्यू दे। तुम अपनी वैल्यू खुद क्रिएट कर रहे हो, सामने वाला खुद तुम्हारे पास अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम ये चीजें करने लग जाओगे तो तुम अपने फ्रेंड सर्कल में, तुम लड़कियों के सामने, तुम कॉर्पोरेट में, तुम इंटरव्यूज में, तुम सोशल मीडिया पर, हर जगह पर मॉक कर दोगे। अगर तुम्हारी लुक्स भी नहीं है, तुम्हारी हाइट नहीं है, तुम बोने हो, कम्युनिकेशन एक गोल्डन तुम्हारा हथियार है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस वीडियो के शुरू से मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर कोई भी प्रिविलेज नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कलर नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे लुक्स नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी हाइट नहीं है, तुम बोने हो, कुछ भी दिक्कत है, कम्युनिकेशन उसका सॉल्यूशन है। बोलना सबके पास है। इस चीज़ में सिर्फ तुम तभी पीछे हो अगर तुम्हारे पास जुबान नहीं है, तुम बोल नहीं सकते, तुम गूंगे हो। उन पर भी मैं कभी बात करूंगा कि जो लोग बोल नहीं सकते वो कैसे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई विल कम टू यू गाइस, डोंट वरी। उस पर बोलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, जिससे मैं सबको गैदर करके एक अच्छी वैल्यूएबल वीडियो तुम लोगों के लिए ला सकूं। लेकिन लाऊंगा ज़रूर। तो वो लोग जो बोलना जानते हैं, तुम लोगों को मैं बता दूं, द मोमेंट तुम लोग वैलिडेशन, अटेंशन सीकिंग के लिए पागल हो जाते हो, किसी की वैलिडेशन के लिए भूखे, या फिर तुम वेट करते हो कि वो तुम्हें अटेंशन दे, तुम वहां पर हार जाते हो। तुम अपनी वैल्यू को गिरा देते हो, तुम्हारी वर्थ तुम्हें पता चल जाती है कि तुम कहाँ पे नीचे जमीन पर पड़े हुए हो सामने वाले के। अब इस इल्यूजन को तो मैंने तोड़ दिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन के बारे में। अगर तुम्हें भी वो सारी चीजें जाननी है और जो फ्यूचर में जो आने वाली है उन सभी चीजों को जानना है, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर मैं बहुत सारी कम्युनिकेशन रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। जैसे तुम किसी भी अनजान से कैसे बातें कर सकते हो, तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे दे सकते हो अगर तुम्हें उसका जवाब पता भी नहीं है, रिटायरमेंट क्यों नहीं लेनी चाहिए, एक अच्छी प्रेजेंटेशन तुम्हें कैसे देनी है, कैमरा के आगे कैसे बोलना है, कैमरा फियर को कैसे खत्म करना है, और पता नहीं कैसी कैसी ढेर सारी कम्युनिकेशन की वीडियोस मैं अब तक डाल चुका हूँ और फ्यूचर में भी बहुत सारी आने वाली हैं। तो जुड़ जाओ इस चैनल से। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे देख लो आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए, या मुझे ज्वाइन कर लो तो मेरे साथ साथ आगे बढ़ो। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ तुम भी वैसे वैसे चलो, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलेगा।